अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है माँ और मुकद्दर। रोनी सर्कस में काम करता था। नाम तो उसका रोहान था, लेकिन सब रोनी रोनी बुलाती। वो मौत के कुएं में बाइक चलाता था, सर्कस में और भी काम करता। रोनी के माँ बाप भी इसी में काम करते थे। वो पैदा भी यहीं हुआ था, मगर उसे ये ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सर्कस कभी कहाँ होता, कभी कहाँ, इस वजह से रोनी पढ़ भी नहीं पाया था। वो दो ही बहन भाई थे। उसकी बहन भी करतब ही दिखाती थी। उसका नाम रूही था। रूही को पता था जीना मरना यहीं पर है, इसलिए वो खुश थी। सर्कस की अपनी ही एक दुनिया थी, कई ख़ानदान उसमें रहते थे। रूही और रोहान दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। लोग शो देखने आते। एक दिन एक आदमी रोहान से मिला तो बाइक रेस में हिस्सा क्यों नहीं लेते, उसने ये पूछा। मेरे पास वो बाइक ही नहीं है और दूसरा मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं तुम्हें ले दूं। रोहान हंस दिया। तुम क्यों लेकर दोगे भाई, मजाक नहीं करो और मुझे झूठे ख्वाब नहीं दिखाना। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा नाम हसन खान है, मैं ख़ानदानी बंदा हूँ। तुम्हारे साथ मजाक करके मुझे क्या मिलेगा। यहाँ बहुत ख़ानदानी आते हैं भाई। हसन खामोशी से चला गया। दूसरे दिन वो एक रेसर बाइक और रोहान के लिए मोबाइल लेकर आया। तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें इंटरनेशनल रेस में हिस्सा दिलाऊंगा। वहाँ तक तुम्हें मैं पहुँचाऊंगा। रोहान हैरान हो गया था, मगर उसका दिल भी डर रहा था कि ये क्यों ऐसे कर रहा है। रूही ने तो बाइक और मोबाइल लेने से साफ मना कर दिया, मगर हसन ने कहा, मैंने दिल से लेकर दी है, कोई लालच नहीं है तुम्हारे साथ। फिर वो रोज़ आ जाता। कुछ दिनों में सर्कस यहाँ से शिफ्ट होने वाला था। रोहान ने हसन को पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं, ये मोबाइल इसीलिए लेकर दिया है। फिर रोनी तैयारी करने लगा। सर्कस भी दूसरे दिन दूसरे शहर पहुंच गया। हसन फिर भी उसे मिलने आता। फिर एक दिन उसने बताया कि तुम्हें चलना है मेरे साथ रेस के लिए। दूसरे दिन रोहान सबको बताकर उसके साथ चला गया। मुकाबला शुरू होने वाला था। वो लोगों के हजूम में पहले भी बाइक चलाता था, लेकिन आज रोड पर बाइक चलानी थी और नामी ग्रामी राइडर रेस में हिस्सा ले रहे थे। फिर रेस शुरू हुई। रोहान का इस दुनिया में पहला कदम था। फिर एक अनजान लड़का रेस जीत चुका था। उसकी और हसन की खुशी की इंतहा न थी। फिर रोहान को इनाम मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे हसन ने गले से लगा लिया। आज मैं तुम्हें वजह बताऊंगा कि क्यों तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया और इतना साथ दिया। फिर वो रोहान को वापसी पर अपने घर ले गया। रोहान की फैमिली भी उधर ही थी। ये कैसे आए, मैंने बुलवाया। फिर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने ही दीवार पर बड़ा पोर्ट्रेट लगा था, जो कि रोहान का था। ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा छोटा भाई था, जिसकी एक बाइक हादसे में मौत हो गई। तुम्हें देखा तो दिल चाहा तुम्हें साथ ले आऊं, पर मुझे पता था तुम नहीं आओगे। इतने में हसन की फैमिली भी आ गई। वो सब रोहान को देखकर रो रहे थे। हसन की माँ ने रोहान को प्यार किया। वो रोए जा रही थी। रोहान ने उन्हें गले से लगा लिया। मैं आपका ही बेटा हूँ। वो बेहोश हो चुकी थी। फौरन डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में मुझे होश आ गया। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं भी हैरान हुआ था। फिर काफ़ी दिन बाद इससे बात के बाद पता चला ये डुप्लीकेट है हसीब का। हाँ, वो मेरा बच्चा कहकर रोहान को प्यार कर रही थी। फिर हसन ने माँ की खातर रोहान और उसकी फैमिली को इधर रहने का बोला, मगर वो लोग राज़ी नहीं थे। वक्ती तौर पर रुक गए। फिर हसन ने रूही का रिश्ता छोटे भाई के लिए मांग लिया। घर भी रूही के नाम करने का बोल दिया। वो ये सब रोहान के लिए कर रहा था। उनकी माँ की ज़िंदगी का सवाल था और हसन भी रोहान को खोना नहीं चाहता था। फिर रूही की शादी धूमधाम के साथ हसन के भाई हमाद से कर दी गई। वो लोग इधर ही थे। रोहान की माँ को महसूस होता कि ये बेटा बट रहा है, मगर रोहान ने समझाया कि उनकी ज़िंदगी का सवाल है। रोहान अब मुल्क से बाहर भी रेस में हिस्सा लेने जा रहा था। उसका नाम बन चुका था। हसन उसके साथ था। रोहान की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई थी। वो ऐसी ही ज़िंदगी चाहता था। रूही भी खुश थी। हमाद उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके भाई में उसे अपना भाई नज़र आता था। आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो हमेशा साथ देते हैं।
उन दोनों बहन भाइयों के साथ भी यही हुआ था। अनजान लोग थे, लेकिन अब उनकी फैमिली बन चुके थे और जान से भी ज़्यादा उन्हें अजीज़ रखते थे। रूहान को उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो उनका सगा भाई नहीं है। वो उससे बेपनाह प्यार करते। रूहान का मुकद्दर था जो उसे एक माँ के लिए इतनी बुलंदी पर ले आया था। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।